हमारे पास इंडियन मीडिया की वीडियो है जहां पे इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल दिन ब दिन जो है वो बॉर्डर के ऊपर आर्मी बढ़ा रहा है। आप सबको पता है कि पित्तौरागढ़ एक ऐसा इलाका है जहां पे इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे अक्सर क्लैशेस होते हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि चाइना जो है वो नेपाल को इन बॉर्डरों के मामला खराब करने में सपोर्ट करता है। चाइना चाहता है कि इंडिया के बॉर्डरों के ऊपर कब्जा किया जाए, जिसकी वजह से चाइना पहले नेपाल को सपोर्ट करता है और फिर नेपाल जो है वो इन बॉर्डर के ऊपर हालात खराब करता है। आइए देखते हैं कि इंडियन मीडिया इसके बारे में और क्या बात करता है और क्या सच में नेपाल ने इंडिया का बॉर्डर खराब किया है या बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग बनाई है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। चीन अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम पहुंची है चीन की चौखट पर उसकी हकीकत आपके सामने बयां करने के लिए। भारत और नेपाल सालों से अच्छे दोस्त रहे, लेकिन अच्छे पड़ोसी रहे। चीन की चाल में फंसकर नेपाल भारत से अपने संबंधों को खराब करने पर तुल गया है। पिछले 1 साल में नेपाल के स्वभाव में बदलाव देखे जा रहे हैं, क्योंकि चीन वहां पैसा बेतहाशा लगा रहा है। जानकार बताते हैं कि जिस तरह से भारत ने लिपुलेख चीन सीमा तक अपनी सड़क पहुंचाई, उससे चीन बौखला गया। सीधे तौर पर तो वो कुछ नहीं कर सकता था, हम अपनी जमीन में कुछ भी करें, लेकिन नेपाल को भड़काकर वो नेपाल और भारत के संबंधों को खराब करना चाहता है। नेपाल में हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश। क्या चीन की चाल में फंस गया है नेपाल? भारत और नेपाल के बीच क्यों बढ़ रही है तनातनी? पिछले 1 साल से चीन की शह पर नेपाल भारत को आंख दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। चीन की शह पर नेपाल सीमाओं के सम्मान का तकाजा भी भूल चुका है। दरअसल पिथौरागढ़ जनपद में भारत और नेपाल की सीमा महाकाली नदी से निर्धारित होती है। पिथौरागढ़ जनपद के इस क्षेत्र में भारत का धारचूला और नेपाल का दारचूला स्थित है। चीन के भड़कावे में आकर नेपाल भारत के कई क्षेत्रों को अपना बताने लगा था। भारत और नेपाल सीमा विवाद को लेकर हम धारचूला में मौजूद हैं। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत क्षेत्र है और भारत का ये आखिरी वो हिस्सा है जहां के बाद फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया शुरू हो जाता है और बाद में नेपाल और चीन की सीमा शुरू होती हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है, ये महाकाली नदी, काली नदी है, जो भारत और नेपाल दोनों का बंटवारा करती है। जहां पर हम मौजूद हैं ये भारत की सीमा है, ये भारत का क्षेत्र है। और नदी के पार जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये चारों ओर आप जो ये घर देख रहे हैं, ये आवासीय परिसर के अलावा जितने भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये नेपाल है। और ठीक सामने आप देखिए ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये पुल वो पुल है जिससे भारत और नेपाल की आवाजाही होती है। कोविड-19 के चलते इन दिनों ये पुल बंद किया गया है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि जो सीमा की सड़क है उसके बाद से विवाद बढ़ा है। भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र हैं और ऐसे में भारत हमेशा अपना कर्तव्य निभाता आया है। रोजगार से लेकर नेपाल को आर्थिक संसाधन भी भारत के जरिए प्राप्त होते हैं। भारत से सस्ता सामान नेपाल को किसी भी देश से प्राप्त नहीं हो सकता। बावजूद इसके नेपाल की सरकार विवादित नक्शा लेकर अपने संबंधों को खराब कर रही है। इस वक्त मैं नेपाल और चीन बॉर्डर को जाने वाले इस सड़क पे हूँ। धारचूला से मैं निकला हूं आपको हर वो तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिरकार ये विवाद क्या है। अगर ठीक सामने की ओर आप देखेंगे तो हमारे महाकाली की दूसरी ओर जो हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है। ये नेपाल की सड़क है जो उसके जिला मुख्यालय धारचूला को अन्य स्थानों से जोड़ती है। विवाद की शुरुआत कहां से होती है ये आपको बताते हैं। लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी, ये 3 क्षेत्र हैं जिनका क्षेत्रफल करीब 350 वर्ग किलोमीटर का है। पिछले 1 साल से नेपाल बार बार कह रहा है कि ये उसके क्षेत्र हैं। और आपको ये भी बता दें कि पिछले ही कुछ दिनों में नेपाल की जो कैबिनेट है उसने लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी इन तीनों का नया नक्शा अपनी संसद में पेश किया। हालांकि भारत के विरोध को देखते हुए और भारत के साथ जो संबंध हैं उनको देखते हुए नेपाली कैबिनेट ने ये नक्शा वापस लिया। नेपाल ने लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के जिन भारतीय हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करने की कोशिश की थी, उसके बाद भारत की ओर से इसके लिए तीव्र नाराजगी जताई गई थी। चीन के बहकावे में आकर नेपाल को 200 साल पुराना एक समझौता याद आ गया। नेपाल ने उसी समझौते के हवाले से फर्जी दावा किया कि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हुए समझौते के मुताबिक नेपाल की सीमा चीन से सटती है। भारत की सीमा पश्चिमी सीमा काली नदी तक की है और नदी के पूरब की जमीन नेपाल की है। लेकिन नेपाल का यूटर्न भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। नेपाल को लेकर चीन की साजिश को भारत ने नाकाम कर दिया। टीम न्यूज नेशन।
भारत के कालापानी इलाके पर नेपाल की सरकार अपना हक जता रही है। इस विवाद के बाद न्यूज स्टेट की टीम ने इलाके की पड़ताल की तो पता चला कि नेपाल सरकार का यह दावा केवल झूठ का पुलिंदा भर है। भारत के पास इस जमीन के मालिकाना हक के साथ तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंची। यहाँ भारत और नेपाल की सीमा महाकाली नदी से तय होती है। ये माना जाता है कि चीन के भड़कावे में आकर नेपाल की जो सरकार है वो कई बार ऐसे कदम उठाती है या इस तरीके के बयान जारी करती है जो कहीं ना कहीं मित्रता वाले नहीं हैं, जो भारत और नेपाल की जो संबंध हैं उनको मजबूत नहीं करते बल्कि उनमें खटास पैदा करते हैं। और इसके पीछे जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के चलते ऐसा हुआ है। 1816 में सुगौली संधि हुई थी, लेकिन इतने सालों में आज तक किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आई, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद ये दिक्कतें सामने आने लगी हैं। तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालने पर न्यूज नेशन को 1964 का कालापानी क्षेत्र का रेवेन्यू मैप मिला। इस मैप से साफ होता है कि जिन क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा कर रहा है उन पर 1964 से ही भारत का कब्जा है। अगर बात स्थानीय लोगों से की जाती है तो हमेशा ये कहते हैं कि जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो काला पानी है, लेकिन अब नेपाल बार बार ये कह रहा है कि लिम्पियाधुरा उसका उद्गम स्थल है और इस हिसाब से काला पानी और 350 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसका है, लेकिन ये गलत है। जो पूरा नक्शा बयां करता है कि स्थिति क्या है, इस नक्शे को आप देखिए, ये गर्भयान क्षेत्र के लोगों की जमीनें हैं। 1964 में ये जमीनें खाता खतौनी में रही हैं, तो आप समझिए कि ये भारत का हिस्सा शुरुआत से ही रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये लोगों की जमीनें हैं। ये जो रास्ता है ये पैदल रास्ता था जिस पर आप सड़क का निर्माण हुआ जो लीपू लेक तक जाती है, और यही सड़क लीपू लेक तक आपको पहुंचाती है। धारचूला के एसडीएम भी तस्दीक करते हैं कि पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र गर्भयान के लोगों की जमीनें आज भी इलाके में मौजूद हैं। कालापानी का जो क्षेत्र है वो जो है हमारे गर्भयान गांव का एक तोक है, और गर्भयान गांव के जो लोग हैं उनकी नाप भूमि भी अभी कालापानी में दर्ज है। वो हमारी खतौनी में भी दर्ज है, हमारे मैप में भी दर्ज है। हालांकि अब जो है नंबर थोड़ा बदल गए हैं, लेकिन अभी भी दर्ज है। और ये लोग पहले वहाँ खेती करते थे, लेकिन जब से ये सैनिक वगैरह वहाँ रहने लगे हैं और हट वगैरह कुमाऊं विकास मंडल की यात्राएं शुरू हो रही, कैलाश मानसरोवर यात्री जा रहे हैं, तब से जो है ये लोग खेती करना छोड़ दिए हैं। गर्भयान के लोगों का भी दावा है कि जिस क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा कर रहा है वहाँ उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन काला पानी हमारा है। हम वहाँ हल जोतते थे, हमारे लोग वहाँ रहते थे 4 महीना। तकलाकोट में जब ये व्यापार के लिए जाते थे 59, 60, 61 में, हम 1 दिन 2 दिन वहाँ मुकाम करते थे अपने मकान में, उसके बाद हम तकलाकोट जाते थे। अब इस समय काला पानी नेपाल गवर्नमेंट का कैसे आ गया है? भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र हैं। भारत सालों से मित्रता निभाता आया है, मगर पिछले 1 साल से नेपाल के सुर बदले हुए हैं। अब नेपाल ने भारत के कई हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाकर मामले को गरमा दिया। हालांकि नेपाल ने संसद में नक्शा पास करवाने का प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन नेपाल ये किसके इशारे पर कर रहा है ये दुनिया जानती है। धारचूला से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। भारत के साथ नेपाल की तकरार पर बॉर्डर पर रहने वाले लोग भी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि भारत नेपाल का संबंध 2 देशों का नहीं बल्कि 2 परिवारों की तरह है। ऐसे में नेपाल को चीन के चक्कर में अपने रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए। नेपाल की हरकतों ने न सिर्फ भारत को हैरान किया है बल्कि नेपाल ने भारत को नाराज भी किया है, और यही वजह है कि नेपाल को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन नेपाल की तरफ से विवादित नक्शा पेश करने को लेकर धारचूला क्षेत्र के व्यापारी भी नाराज हैं। किस तरह ये नेपाल के जो कार्यालय हैं उनके बोर्ड हैं। नेपाल के साथ भारत का हमेशा रोटी बेटी का संबंध रहा है, नातेदारियां रही हैं, रिश्तेदारियां रही हैं, लेकिन ये माना जाता है कि चीन के भड़कावे में आकर नेपाल की जो सरकार है वो कई बार ऐसे कदम उठाती है या इस तरीके के बयान जारी करती है जो कहीं ना कहीं मित्रता वाले नहीं हैं, जो भारत और नेपाल की जो संबंध हैं उनको मजबूत नहीं करते बल्कि उनमें खटास पैदा करते हैं। और इसके पीछे जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के चलते ऐसा हुआ है। 1816 में सुगौली संधि हुई थी, लेकिन इतने सालों में आज तक किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आई, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद ये दिक्कतें सामने आने लगी हैं।
जो ट्रेड वाले लोग हैं, जो लगातार चाइना के साथ ट्रेड करते रहे हैं, भारत के, नेपाल के, वो हमेशा से चाहते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध प्रगाढ़ रहें, मजबूत रहें, क्योंकि नेपाल के लोगों को 80% रोजगार भारत से ही मिलता है। जनजातीय परिषद व्यापार संघ का कहना है कि नेपाल से हजारों लोग रोजाना रोजगार के लिए भारत में आते हैं। ऐसे में नेपाल को इस तरह के बयान और कृत्य शोभा नहीं देते। नेपाल को सबसे सस्ता राशन और सामान भारत से मिलता है, बावजूद इसके नेपाल इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। नेपाल के व्यापारियों का कहना है कि नेपाल को चीन की बातों में आकर भारत से संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, नहीं तो उसकी हालत तिब्बत जैसी हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक नेपाल का संबंध है, भारत और नेपाल का संबंध है रोटी बेटी का है, और नेपाल पूरी तरह से इंडिया पर डिपेंड है वर्तमान समय में, और यहाँ से बहुतायत संख्या में जो है राशन वहाँ पर जाता है, उसी पर लोग डिपेंड है। वर्तमान समय में नेपाल की जो परिस्थिति है वो निश्चित रूप से चीन के द्वारा उकसाया गया है, और चीन इस समय बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपने स्टेप्स ले रहा है। अब वो धीरे धीरे पूरे एवरेस्ट को ही अधिग्रहण करना चाहता है। आने वाले समय में यदि नेपाल सचेत नहीं हुआ तो नेपाल की भी वही स्थिति होगी जो आज तिब्बत की स्थिति है। नेपाल के विवादित नक्शे को लेकर सीमावर्ती गांव के निवासियों का कहना है कि ये दावा सरासर गलत है, क्योंकि कई पीढ़ियों से उनके परिवार इस क्षेत्र में अपनी जमीन पर फसल उगाते आए हैं। महिलाओं का कहना है कि हमारे पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंध भी नेपाल के साथ है। नेपाल में मौजूद कई गांवों ने भी नेपाल सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सभी क्षेत्र भारत के रहे हैं। उत्तराखंड आते हैं, चाहे मजदूरी करने के लिए आए, चाहे किसी भी तरीके का काम करने आए, तो नेपाल को आपको लगता है कि ये सारे बयानबाजी से पहले सोचना भी चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उनको सोचना चाहिए, क्योंकि आज तक का आज जो इंडिया ने बोला है कि जो नेपाल है रोटी बेटी का जो हमारा संबंध है, हमारा मित्र राष्ट्र है, ये हमने आज तक का इंडिया का हमारा सवाल है। लेकिन आज देखो वो किसके भड़काव में आ रहे हैं। हो सकता है पूरा मतलब हमें ये है ज्ञान की पूरे चीन के ही भड़काव में वो लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत मतलब सोचनीय मतलब ये व्यवस्था आ रखी है, पूरी दयनीय है, सोचनी है। तो पूरा तो यही है कि अभी तक का तो रोटी बेटी का ही हमारा वो था पूरा रिश्ता। बाकी देखिए वो सोच लीजिए पूरा। परंपराओं का लंबा इतिहास है नेपाल और भारत के भी, लेकिन चीन की चाल में फंसकर नेपाल अपने सबसे अच्छे पड़ोसी और दोस्त के साथ ही गद्दारी करने पर उतारू है। धारचूला से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई नेपाल को जो है ना इस टाइम पे चाइना सपोर्ट कर रहा है और चाइना फंडिंग कर रहा है। चाइना इसलिए फंडिंग कर रहा है ताकि नेपाल इंडिया के हालात खराब करे। देखिए अगर हम पिछले 2 महीने से देखें तो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे वैसे ही हालत खराब है। हम इसमें चाइना को दोष नहीं देते, हम चाइना को कसूरवार नहीं कहते कि चाइना की वजह से ये सब हो रहा है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे आप लोगों को क्लैश देखने को मिल रही होगी। 2 दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी कि इंडिया वाले ने नेपाल की जमीन के ऊपर रोड बनाया है। ये चीज जब इंडिया की तरफ से नेपाल में होगी तो फिर नेपाल वाले भी अपना बदला या गुस्सा तो निकालेंगे ना किसी के ऊपर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई इंडिया वाले करे और नेपाल वाले कुछ भी ना कहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो नेपाल वालों ने क्या किया है कि भाई अब जो है वो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग लगाने की बात की जा रही है नेपाल की तरफ से। नेपाल के लोगों का कहना है कि भाई हम जो है अब इंडिया को किसी भी किस्म चीज के लिए नहीं छोड़ सकते। हालांकि हमारे दोनों ममालिकों के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं बॉर्डर के ऊपर भी। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉर्डर पे हालात खराब और हम आपसी मामला ठीक करने के लिए लगे हुए। सबसे पहले बॉर्डर के हालात ठीक होने चाहिए, उसके बाद किसी दूसरी चीज के बारे में बात करनी चाहिए। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई इंडिया नेपाल दोनों जो है वो अब अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो इन दिनों में नेपाल के बॉर्डर पे और इंडिया के बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है। नेपाली मीडिया का कहना है कि हमने काला पानी की 4 इलाकों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और इंडियन मीडिया का कहना है कि भाई किसी ने भी यहाँ पे कब्जा नहीं किया हुआ, ये कब्जा हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये भी देखने को मिल रहा है कि यार ये कब्जा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, इंडियन मीडिया को देखते हैं, तो वो कहते नहीं है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया नेपाली न्यूज को खबरदार कर रही है कि कह रही है कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से इलाके में या कौन सा बॉर्डर ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, वो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन बॉर्डर पे इंडियन मीडिया के मुताबिक हालत खराब है।